हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस फ्रॉक को बनाने के लिए आपके पास नेट के कपड़े होने चाहिए या फिर लेसेस होने चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर चीज़ आपके पास है तो आप इस तरीके के फ्रॉक आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ्रॉक का बैक लुक है। यहाँ पे मैंने बटन पट्टी बनाया है। ये फ्रॉक का बैक लुक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रॉक का फ्रंट लुक है, जिसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बॉटम पार्ट लिया है। तो बॉटम पार्ट के फ्रिल का लेंथ 17 इंच और इसका वेड्थ मैंने 32 इंच लिया है। यहाँ पे भी फैब्रिक को मैंने 2 पीसेज में लिया है। एक फोल्ड में हटा रही हूँ और एक फोल्ड पे इस तरीके से पूरे में मुझे फ्रिल बना लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने ये फ्रिल बना लिया है। अब मैं स्लीव्स ले रही हूँ। तो स्लीव्स का लेंथ मैंने 17 इंच और इसका वेड्थ मैंने 12 इंच लिया है। यहाँ पे भी फैब्रिक को मैंने 2 पीसेस में लिया है। अब इसे बराबर से करके फोल्ड कर रही हूँ। बराबर से करके फोल्ड करने के बाद हल्के से कर्व करते हुए मुझे स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हल्के से कर्व करते हुए स्लीव्स की मार्किंग करनी है। जो मैंने मार्किंग किया है उसी पे मैं कटिंग कर दूंगी। ये मैंने वुलन फैब्रिक लिया है, जिसे कटसल के कपड़े कहते हैं। ये विंटर ड्रेस फ्रॉक है। आप चाहें तो कॉटन में भी ये ड्रेस बना सकते हैं या फिर आप रेयॉन में भी बना सकते हैं। आप जिस भी फैब्रिक में चाहें ये ड्रेस बना सकते हैं। अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने विंटर ड्रेस बनाया है। नीचे में एक स्लीव्स को हटाने के बाद इस तरीके से नीचे में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद आपके बच्चे के जितने के कलाई के लेंथ हो उतने ही इलास्टिक लेके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के साथ। यहाँ पे देखिए, इलास्टिक के साथ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मेरे स्लीव्स दोनों तैयार हो गए हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने इलास्टिक लगा लिया है स्लीव्स पे। अब मैंने टॉप पार्ट लिया है। तो टॉप पार्ट का लेंथ मैंने 11 इंच और इसका ब्रेड्थ मैंने 15 इंच लिया है। यहाँ पे भी फैब्रिक को मैंने 2 पीसेज में लिया है। अब बराबर से करके फोल्ड कर रही हूँ। बराबर से करके फोल्ड करने के बाद अब मैं आर्म होल ले रही हूँ। तो शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है। 5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूंगी। ये मैं 5 से 6 साल के बेबी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। अब मैंने फ्रंट का नेक लेंथ 2.5 और बैक का नेक लेंथ 1.5 और नेक का विड्थ मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूंगी। इस फ्रॉक को बनाने के लिए अगर आपके पास नेट के फैब्रिक है तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर लेसेस हैं तो आप लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेसेस आपको मोटा वाले लेस लेना होगा, अप्रॉक्स 4 इंच वाले। और एक और लेसेस है जो ऊपर में लगे हैं, वो 2 इंच या 2.5 इंच वाले लेसेस लेनी होंगे आपको। तो जो मैंने मार्किंग किया है उसी पे मैं कटिंग कर दूंगी। मेरे पास लेसेस नहीं थे तो मैंने नेट के फैब्रिक को यूज़ किया है एज अ लेसेस। तो जो आपके पास नेट के फैब्रिक हैं उसके जो कॉर्नर नीचे के जो पोस्ट होते हैं जिसमें कटिंग किए हुए रहते हैं, उससे ही लेके आप नेक पे कॉलर टाइप से बना सकते हैं, जहाँ आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बिल्कुल लेसेस जैसे ही लगते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं ये फ्रंट के नेक पोर्शन में कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मुझे मिडिल में कट लगाना है, क्योंकि मुझे मिडिल में बटन पट्टी बनानी है। बैक में मुझे ओपन रखना है। तो इस तरीके से बराबर से करते हुए मुझे बीच में मिडिल में कट लगा लेनी है पूरे में। इस तरीके से मैंने मिडिल में कट लगा लिया है। अब इस तरीके से बटन पट्टी के लिए सिलाई लगा लेनी है मुझे। तो दोनों में सिलाई लगाते हुए इस तरीके से मुझे एक को बटन पट्टी को बाहर की ओर और एक को पूरे अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ देखिए मैंने बटन पट्टी तैयार हो चुके हैं। अब दोनों शोल्डर को रॉन्ग साइड से रखते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ये मैंने नेट के फैब्रिक लिया है, तो इस तरीके से फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रखते हुए और कपड़े पे इस तरीके से हल्के से फ्रिल्स लगाते हुए मुझे इस तरीके से लगाना है। तो अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 इंच के ये नेट के फैब्रिक मैंने लिए हैं। नीचे में जिसमें कर्व हो वो लगा लें। तो आप अपने गले के हिसाब से देख लें और हल्के से बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ा रखें। जितना नेक है उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको कर्व शेप में डालना है। और ये छोटे वाले तो देखिए, सबसे पहले आपको छोटा वाला लेस लगा लेना है। पहले इसे ही एडजस्ट करके सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। उसके बाद आपको बड़े वाले लेसेस रखना है। तो इस तरीके से पहले छोटे वाले लेसेस को एडजस्ट करके सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आपको बड़े वाले लेसेस लगाना है, क्योंकि बड़े वाले लेसेस अगर पहले लगा देंगे तो छोटे वाले लेसेस आपको नज़र नहीं आएंगे। और इस तरीके से बाद में आपको बड़े वाले लेसेस लगा लेना है। तो दोनों लेसेस को एक बार लगा लें, या फिर छोटे वाले को लेसेस को लगाने के बाद बड़े वाले लेसेस को लगा कर फिर नेक पर सिलाई लगा दें। यहाँ देखिए सिलाई लगाने के बाद अब पूरा फ्रॉक को टर्न कर रही हूँ मैं टॉप साइड, सीधे साइड में। तो इस तरीके से देखिए सीधे करने पे बड़े वाले लेसेस नीचे की ओर और छोटे वाले लेसेस ऊपर की ओर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए हल्के से फ्रिल रहने के कारण इस तरीके से फ्रिल को बाहर में निकालने के बाद अप्रॉक्सी 4 इंच के 4.5 इंच के ये लेसेस के लिए मैंने कपड़े को यूज़ किया है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रॉक बनाने का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड से रखते हुए जो मैंने स्लीव्स बनाया था उसे इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। अब दोनों तरफ से मैं इसी तरीके से रॉन्ग साइड से रखते हुए बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप एक बार लेसेस के ऊपर चाहे तो टॉप स्टिचेस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेट हो जाएंगे कपड़े। और इस तरीके से मुझे नीचे में फ्रिल जो मैंने पहले बनाया था उसे ही लगाना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड। पूरे में मुझे फ्रंट और बैक सिलाई लगाने के बाद पूरे फ्रॉक को रॉन्ग साइड से टर्न करते हुए दोनों कमर को बराबर से रखते हुए और दोनों स्लीव्स को भी बराबर से रखते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और नीचे में भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रॉक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये फ्रॉक को मैं सीधा कर रही हूँ। लेसेस लगाने समय आप थोड़ा ध्यान दें, छोटे वाले लेसेस को पहले लगाने हैं और बड़े वाले लेसेस को बाद में लगाना है। तो इस तरीके से मैंने फ्रॉक को सीधा कर लिया है। यहाँ देखिए ये बड़े वाले लेसेस है और ये छोटे वाले लेसेस हैं। आप लेसेस भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। यहाँ देखिए ये स्लीव्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये फ्रॉक का फ्रंट लुक है और ये फ्रॉक का बैक लुक है। बैक लुक भी फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहा है। मैंने बटन पट्टी बनाया है पीछे। आप यहाँ पे बटन पट्टी भी बना सकते हैं, चेन भी लगा सकते हैं। कल हम फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।